हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.99 जिसमें कह के फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को यूजिंग लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस में सबसे पहले हमें हर लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं सब लूप्स के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवा रहा हूँ। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 रैंडम या आपने लेना होता है, ठीक है जी। यहाँ पे I3, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे I4, I5, I6, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है हमने देखना है कि हमें आउटपुट में क्या चीज़ चाहिए, यानी आउटपुट के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। तो आउटपुट है हमारी वी नॉट वोल्टेज। देखें कि कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस। तो बच्चों यहाँ से साफ जाहिर हो जाता है ये रजिस्टर दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इसमें से दो करंट्स का जब गुजरना होता है तब जाके इसमें वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो वोल्टेज यानी ओहम्स लॉ ही लगेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पहले मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँगा क्योंकि करंट्स इसमें से दो पास कर रही हैं। तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनके साथ साइंस यानी कि लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर। तो देखो करंट को फ्लो करके देखो, ये जो करंट है I2 ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये तो आ जाएगी प्लस में I2। लेकिन I5 की बात करूं तो ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंटर करते हैं, तो ये आ जाएगी माइनस में। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है जी आपकी V0 की, ठीक है जी। यानी कि आपको I2 और I5 की वैल्यू दरकार है अपने V0 वोल्टेज मालूम करने के लिए। आज मैं आपको बहुत ईजी करके ये क्वेश्चन समझाऊंगा। जितने ये लूप्स दिखा रहे हैं इतने आपके को मैं कहता हूँ हल करना ही नहीं पड़ेगा इतना लंबा। देखिएगा आप ज़रा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है जी कि आप ज़रा गौर करें। मैंने आपको बताया हुआ है जब दो लूप्स के सेंटर में कोई करंट सोर्स लगा हो तब तो सुपर मैश या सुपर लूप लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक साइड पे किसी लूप के अंदर करंट सोर्स मेंशन हो तो उस लूप की करंट की वैल्यू पता चल जाती होती है। अब ये I1 और I6 है, इन दोनों में एक एक साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ और सेम वैल्यू का लगा हुआ है। देखो ये भी एक इत्तेफाक है। तो I1 की पहले वैल्यू मालूम करते हैं। देखें I1 की क्या वैल्यू बनती है। हम इसको घुमा के देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में उस करंट सोर्स में फ़्लो करता है ना तो सेम वैल्यू हो जाएगी। I1 को जब मैं ऐसे फ़्लो करवा के देखता हूँ तो वो इस करंट सोर्स की जानिब जब आती है तो वो भी ऊपर की तरफ मूव करती है और ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे देखो घुमा के। तो सेम डायरेक्शन हो गई। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एक्शन, जब दोनों एक्शन है तो वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, डायरेक्शन में भी इक्वल हैं। तो लिहाजा इनकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली एम्पेयर। अब इसी तरह से मैं I6 की तरफ जाता हूँ। I6 की अगर मैं वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो I6 इज़ इक्वल टू, ज़रा गौर करें, ऐसे फ्लो करवा के देखें तो जब वो यहाँ पे आती है इस करंट सोर्स में वो भी डाउनवर्ड जा रही होती है, वो भी डाउनवर्ड जा रही है। तो फिर से वही बात, एक्शन दोनों एक्शन है यानी कि सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो लिहाजा वैल्यू भी सेम है। तो आपको ये भी चीज़ याद होनी चाहिए जो मैंने कही थी कि जब ऐसा होता है कि किसी करंट लूप की करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है करंट सोर्स उसमें मौजूद होने की वजह से, तो उन दोनों लूप्स में आपका केवीएल नहीं लगेगा। अब दोनों मैंने कह दिया, वैसे तो दो लाजमी तो नहीं है ना, दो ही होगा, रैंडम हो सकता है। तो लिहाजा यानी कि बस इतना याद रखो वहाँ पे फिर केवीएल नहीं लगता। अब यहाँ पे इन दोनों में केवीएल नहीं लग सकता, तो ये तो काम ही ख़त्म हो गया। अब बारी आती है, हमें तो I2 और I5 की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं जी क्या करना है। अब बाकी के जो लूप्स बचे हैं ना, 4 लूप्स, वहाँ पे दोनों पे सुपर मैश लग रहा है, यानी कि इन दो लूप्स के सेंटर में, उन दो लूप्स के सेंटर में, दोनों में मैश लगता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों के सेंटर में हमारे पास एक एक करंट सोर्स है। तो देखो जी, पहले मैं यहाँ पे सुपर मैश लगाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको 2x2 के मैट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे कर पाएंगे? उसकी रीज़न ये है, मैं उसकी जो मेजर इक्वेशन होगी ना जो सुपर मैश की मदद से मिलेगी यहाँ पे, यानी कि करंट सोर्स की अब्जॉर्प्शन से, उसको मैं एज आ इक्वेशन कंसिडर ही नहीं करूँगा, उसको पुटिंग के तौर पर इस्तेमाल करता रहूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है। आपने पहले इसकी इक्वेशन लिखनी है ना, क्योंकि अगर हम सुपर मैश लगाना चाह रहे हैं तो हमें पहले इनकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो पहले नंबर पे ज़रा गौर करो, I2 जो करंट है हमें इक्वेशन बनानी है। I2 जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी मुखालिफ डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे आके I2 ऐसे नीचे की तरफ मूव करती है, जबकि ये ऊपर जा रही है, तो I2 तो आगे माइनस में। जो इसके अकॉर्डिंग जाएगी वो पॉजिटिव, जो इसके मुखालिफ जाएगी वो नेगेटिव। और I3 को ऐसे फ्लो करवा के देखा जाए तो वो जब यहाँ पे आती है ऊपर की तरफ ही जाती है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन, तो ये आ गई पॉजिटिव और इज इक्वल टू में यही आ गई वैल्यू 4 मिली।
तो ये आपने सुपर मैश की इक्वेशन लिख दी है। अब इसको इक्वेशन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखो हमें I2 की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि मुझे I2 का वेरिएबल इक्वेशंस में रखना ही रखना है। जिस मैट्रिक्स जो मैं मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना चाहता हूँ वहाँ पे I2 लाजमी होनी चाहिए। तो मैं उन इक्वेशंस में से I3 का वेरिएबल स्किप करवाना चाहता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे क्या करूँगा, I3 की एक इक्वेशन बना लूँगा जो कि पुट करके I2 वेरिएबल वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। देखें कैसे, I3 की मैंने इक्वेशन बना ली, I3 इज इक्वल टू I2 उधर जाके प्लस हो गया, +4 मिली। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई है ना, जिसको आपने इक्वेशन का नाम नहीं दिया, बस वैल्यू बना लिया एक I3 की पुटिंग के लिए। आप देखो जहाँ पे भी जिस इक्वेशन में आपके पास I3 आ रहा होगा, जब आप I3 की जगह ये पुट करोगे वहाँ पे I2 आ जाएगा, I3 ख़त्म हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट होगा जो मैं कहना चाह रहा था। इससे आपको यानी कि ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इसकी इक्वेशन हमने ऑब्जर्व किया, अगर इस करंट सोर्स की सुपर मैश के अकॉर्डिंग, तो सुपर मैश की बाउंड्री भी लाजमी ड्रा होगी। ये अब रुक नहीं सकता काम, तो ये तो ड्रा होनी ही होनी है। तो पहले इसी पे सुपर मैश लगा के बच्चों इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको सुपर मैश 1 का नाम देंगे क्योंकि दो दो सुपर मैश हैं। तो इसको आपने ऐसे सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा करके ऐसे 1 ड्रा कर देना है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाई KVL एट सुपर मैश 1, ठीक है जी, यानी कि हम सुपर मैश 1 की बाउंड्री पे KVL लगा रहे हैं। तो इसके ये बच्चों बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके घेरे में जो जो कंपोनेंट आता जाएगा हमें उसके वोल्टेज लिखने होंगे। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, देखिए करंट यानी कि ये बाउंड्री चलती जा रही है चलती जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पे ये वाला कंपोनेंट आता है, ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये लिखे जाएंगे -6, क्योंकि KVL लग रहा है हमने हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं। जब ये आगे बढ़ती है तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो वो ये जो बाउंड्री है ना, ये इससे वोल्टेज मांगती है, कहती है मुझे वोल्टेज दो। तो वोल्टेज ये कैसे इससे हासिल करेगी, वो रजिस्टर इसे ऐसे वोल्टेज देगा, पहले तो रजिस्टेंस आगे ओम्स ला लगेगा ना, यानी कि करंट इंटू रजिस्टेंस। अब इसके अंदर वोल्टेज ऐसे पैदा हो रहे हैं कि इसमें से दो करंट पास कर रही हैं, एक I2 है एक I5 है। तो हमें किसको पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि I2 तो देखें जा रही है राइट साइड को, I5 जा रही है लेफ्ट साइड को, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। बच्चों हम उस करंट को पॉजिटिव लेंगे जो इस बाउंड्री के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रही होगी। ये जो सुपर मैश की बाउंड्री है ये भी जा रही है देखिए इस वक्त राइट साइड को, और I2 भी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें से राइट साइड को जा रही है इस रजिस्टर में से, डेट्स वाई I2 पॉजिटिव ली जाएगी, और I5 लेफ्ट साइड को जा रही थी ना, तो वो ली जाएगी नेगेटिव। ये ऐसे आ जाएगी इक्वेशन। मजीद जब आगे बढ़ते हैं सुपर मैश की बाउंड्री में ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, यहाँ पे भी ये वोल्टेज मांगेगी, तो 1K इंटू, अब इसमें से फिर से दो करंट पास कर रही हैं, एक I3 है एक I6 है। तो वो क्या करेगी, देखिए I3 जो है ये सेम डायरेक्शन में जा रही है जैसे सुपर मैश चल रही है, ये भी जा रही है राइट साइड को, वो भी जा रहा है राइट साइड को, और I6 जो है वो जा रही है लेफ्ट साइड को। तो हम किसको पॉजिटिव लेंगे, I3 को, क्योंकि वो सुपर मैश के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, जबकि I6 खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो देखिए मज़ीद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला रजिस्टर आ जाता है इस बाउंड्री में। तो ये यहाँ पे बाउंड्री जो है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारी ये बाउंड्री जो है ये इस रजिस्टर के वोल्टेज मांगती है, तो इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसमें से सिर्फ I3 करंट गुजरता है और सेम डायरेक्शन है इसकी बाउंड्री वाली, डेट्स वाई ये तो पॉजिटिव में ली जाएगी, तो +2K I3 इसका फार्मूला आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होल इक्वेशन आ गई है क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। आप इस इक्वेशन को ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाए और I3 का वेरिएबल इसमें आपने किसी तरीके से ख़त्म करना है, वो कैसे, इसकी ये वाली वैल्यू पुट करके, ठीक है जी। तो सिर्फ दो टोटल इसके अंदर कितने वेरिएबल्स नज़र आएंगे आपको, दो, I2 और I5। जो आपका I6 है ना, I6, ठीक है जी, वो अपनी वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देगा, ये 2 मिली वाली। तो ये देखें पहले आपके मैं I2 का वेरिएबल इकट्ठा करता हूँ, 1 के I2 एक ही है, फिर मैं I5 इकट्ठा करता हूँ, वो है -1 के I5, ठीक है जी। अब मैं ये बाकी के इकट्ठे करता हूँ, देखें I3 है ना एक हमारे पास, उसकी जगह तो ये देखें ये था +1K इंटू I3 की जगह ये पुट हो गया I2 +4 मिली, और एक हमारे पास यहाँ पे था I2 हो गया, I5 हो गया, I3 का ये भी था, सॉरी ये भी था, ये है। देखो बच्चों यार मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, ये देखें ये टोटल बनता है 1K और 2K, टोटल बनता है 3K I3, 3K इंटू I3 की बस इक्वेशन पुट होनी है, तो यहाँ पे बस 1 की जगह 3 आता है, इतनी सी मिस्टेक हो रही थी, तो इंटू I3 की मैंने इक्वेशन पुट कर दिया, ठीक है। ये दोनों कवर हो गए, I6 आप पीछे रह जाता है और ये -6 रह जाता है, -6 मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर I6 की बात करता हूँ, ये देखो +1K इंटू -I6 अब हमने पुट करना है, ठीक है। मैंने माइनस का साइन नहीं बाहर निकाला, -I6 यानी कि माइनस इंटू I6 की वैल्यू है 2 मिली, तो ये पुट हो गई, -I6 था ना,
तो माइनस इंटू आई सिक्स की वैल्यू आगे पुट होगी 2 मिली इज इक्वल टू आ गया 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें 1 के आई टू में ये 3 के आई टू जमा हो जाएगा जो कि बना देगा 4 के आई टू। फिर आई फाइव की एक ही हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है। तो देखें इससे क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ दो वेरिएबल्स आपके रह गए इक्वेशन में जो आपके दोनों काम किए, आई टू और आई फाइव और बाकी कांस्टेंट बनने वाला। ये देखो 3 के 4 मिली से ज़रब खा के बनाएगा 12, 3 4 बार 12 किलो मिली कैंसिल। ये 12 में से एक 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, 12 में से 6 माइनस किया तो पीछे रह गए 6 में से ये देखो यहाँ पे भी हमें -2 मिलेगा। 6 में से और 2 माइनस किए तो पीछे रह जाएगा 4 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -4। ये कैसे 2 आ रहा था, क्योंकि किलो मिली ज़रब खा के कैंसिल हो जाएंगे, -2 आएगा। ठीक है, तो ये -4 आ रहा है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 2 हासिल करोगे दूसरे सुपर मैश पे केवीएल लगा के, लेकिन उसकी इक्वेशन का निचोड़ ऐसे निकाल लेना कि वहाँ पे i4 को आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है, जैसे यहाँ पे i3 को ख़त्म किया। तो ये देखो अब यहाँ पे आपके सामने लगाऊंगा। पहले इक्वेशन लिखते हैं। देखें i4 जो है वो इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग चलती है, नीचे की तरफ आ रही होती है। i4 भी नीचे की तरफ जा रही है, ये भी नीचे की तरफ। तो ये आ गई i4 पॉजिटिव में, i4 प्लस में। ठीक है जी, और i5 को फ्लो करवा के देखें तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पे आके, तो ये इसके मुखालिफ है, डेट्स वाई ये आ गई माइनस में और इज़ इक्वल टू 4 मिली की अपनी वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे i4 को ख़त्म करना है ना अपनी आने वाली इक्वेशन में, क्योंकि i5 हमारे लिए एक यानी कि वैल्यूएबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो डेट्स वाई हमें i5 रखना ही रखना है, जैसे वहाँ पे i2 रखना था। तो यहाँ पे अब हम i4 के वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए कुछ इस तरीके से बनाएंगे इक्वेशन। i4 इधर ही रह जाएगा, उधर जाके i5 जमा में हो गया, तो ये आ गया i5 प्लस 4 मिली, जैसे वहाँ पे बनाया था। तो देखिए आपको मैंने 3/3 मैट्रिक्स यानी कि 4/4 आपका मैट्रिक्स बनना था, जिसमें आपको बाद में फिर से चेंजिंग करनी पड़नी थी। वहाँ से निकाल के 2/2 में ले आया हूँ। तो ये ट्रिक काफ़ी काम की है। अब सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी यहाँ पे। बाकी ये होनी क्लॉकवाइज चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी आप यानी कि सुपर मैश है, सुपर लूप है, चाहे सिंपल लूप है, हर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी है। ठीक है जी, ये ड्रा हो गया और इसके साथ छोटा सा 2 लिख दें क्योंकि ये सुपर मैश 2 है। अप्लाई केवीएल एट सुपर मैश 2 ये आपने लिखना है। अब हम केवीएल लगाने लगे हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, जिसमें से देखें 2 करंट्स पास कर रही हैं, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये इसके वोल्टेज ही मांगेगा सुपर मैश। तो सुपर मैश जा रहा है देखो लेफ्ट साइड को, i5 इसमें से ऐसे लेफ्ट साइड को गुजरती है, यानी कि सुपर मैश को इस वक्त फॉलो कर रही है i5। तो i5 तो आ जाएगी पॉजिटिव में। यार ये पेंसिल ख़त्म तो नहीं हो गई? नहीं ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन साथ छोड़ रही है हमारा। ठीक है जी, इसको करते हैं सेटल। और i2 को देखा जाए तो बच्चों देखो i2 सुपर मैश 2 की बिल्कुल मुखालफत कर रही है, वो इसमें से ऐसे राइट साइड को जा रही है, तो वो तो लिखी जाएगी नेगेटिव में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं तो सुपर मैश की बाउंड्री इस 1 किलो ओम के रजिस्टर के वोल्टेज मांगती है। तो इसमें से भी 2 करंट पास कर रही हैं, एक i4 है, एक i1 है। तो देखो ये आ जाएगा 1 के इंटू, अब देखो i4 जो है वो यहाँ पे ऐसे लेफ़्ट साइड को ही मूव करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर में से, और सुपर मैश भी लेफ़्ट साइड को जा रहा है, तो i4 तो पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि ये सुपर मैश को सपोर्ट कर रहा है। और i1 को देखा जाए तो इसकी मुखालफत कर रहा है क्योंकि i1 जा रहा है राइट साइड को इसमें से, तो लिहाजा -i1 आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो वो इसके वोल्टेज मांगता है सुपर मैश। तो लिहाजा इसके वोल्टेज कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, इसमें से सिर्फ एक ही करंट पास कर रही है जिसका नाम i4 है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो सुपर मैश की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है, यानी कि वो भी अपवर्ड जा रही है यहाँ पे आके। तो 2 के i4 इसका फार्मूला बन जाएगा। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो सुपर मैश की बाउंड्री इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है इस वोल्टेज सोर्स के, तो ये आ जाएंगे -4 और देखें चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए हैं, इज़ इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इसकी इक्वेशन को ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलें। ठीक है जी, तो आपने अभी तक देखा है हमने जो फर्स्ट वेरिएबल रखा हुआ है वो i2 है, तो i2 को पहले नंबर पे इकट्ठा करो। देखो -1 के i2 ही इस इक्वेशन में देखने को मिल रहा है। फिर i5 इकट्ठे करो, देखो 1 के i5 ये भी एक ही है। अब जी i4 के साथ पंगेबाजी चलने लगी है। देखिए 1 के i4 हो गया ये, और ये 2 के i4, ये टोटल बनता है 3 के i4। तो i4 की जगह उसकी वो इक्वेशन पुट हो जाएगी, यानी 3 के इंटू i4 आ रहा था, i4 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन जो बनाई थी। अब पीछे रह जाता है ये कांस्टेंट -4, और ये i1 भी मेरे ख्याल में रहता है। i1 को मैंने अभी कुछ किया नहीं है ना, हाँ जी i1 भी रहता है।
एक I5 कवर हुआ है, I2 कवर हुआ है, I4 कवर हुआ है, बाकी ये दो बच गए जी। तो देखें -1K इंटू I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू हमें पता है जो कि 2 मिली है, तो ये पुट हो जाएगी। और आगे -4 ये कांस्टेंट आ गया और इज इक्वल टू 0। आपने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर ली। अब इस इक्वेशन को ज़रा सिंपल करें। -1K I2 ही रहने वाला है क्योंकि I2 का कोई और वेरिएबल है ही नहीं इसमें, और 1K और 3K, ये टोटल 4K I5 हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट बनना है, एक स्टेप मैं स्किप करने लगा हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके सम और इज इक्वल टू की दूसरी जानिब शिफ्ट करने वाला स्टेप है ना, वो मैं स्किप करने लगा हूँ। तो देखें 3 के जब 4 मिली से ज़रब खाएगा तो टोटल बन जाएगा 12। तो 3 के जब 4 मिली से ज़रब हुआ, यहाँ पे 12 बन गया, ठीक है, +12। +12 में से जब ये 4 माइनस किया तो हमारे पास 8 रह गया। 8 में से देखें ये किलो जब 2 मिली से ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा सिंपल -2। तो -2 यानी कि देखो 12 में से 4 8 रह गया, 8 में से 2 और माइनस किया तो हमारे पास पीछे 6 रह गया। 6 दूसरी जानिब जाके -6 हो गया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। जिनको ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना आता वो हमारी एग्जांपल 3.11 की वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो इनको पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे यहाँ पे। तो कैसे लिखते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले इनके वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको लिख दिया जाता होता है साइंस समेत, ठीक है जी। जो इनके साथ साइन होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, या जैसे ये -1K वगैरह मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव के साथ आया। फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखते हैं, I2 I5, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स को इज़ इक्वल टू वाली साइड पे लिखते हैं, ठीक है जी। -4 है, फिर -6 है दूसरी इक्वेशन में। फिर हम इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताते हैं, और बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, ये आपने समझ लेना एग्जाम्पल 3.11 की वीडियो से। तो देखें जी, कैलकुलेटर आपको इस तरह से वैल्यूज़ दे देता होता है। ये पहली I2 की है, दूसरी I5 की है। तो I2 की वैल्यू उसने दी है -1.5 अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है, -1 पॉइंट या एग्जैक्ट ही लिख लेते हैं चले, -1.47 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली इतनी बनती है ये। मैं इसको 6 को यहाँ पे 6 आगे था तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 5 लिखना चाहा। फिर मैंने चले सोचा कि इसको -1.47 लिख लेते हैं ताकि थोड़ा हम नज़दीक चले जाएं उसके क्या नाम है एक्यूरेसी के। अब I5 की जो वैल्यू आई है वो है जी -1.866 मिली एम्पेयर। इसको 87 वैसे लिख सकते हो आप, जैसे आपको बेटर लगे। अब हम उस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। V0 इज़ इक्वल टू 1K इंटू I2 की पहले नंबर पे वैल्यू है -1.47 मिली पुट होगी। फिर आगे देखें माइनस का साइन है, फिर I5 की वैल्यू है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1.866 मिली। अब हम कैलकुलेटर पे ये ओवरऑल पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। -1.47 प्लस 1.866, तो ये बच्चों देखो ये बन रहा है 0.396। इसको आपने पहले नंबर पे तो यही लिखना है, यानी किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। 0.396 वोल्ट पहले आपने ऐसे लिखना है, ठीक है जी। फिर आपने इसको ऐसे लिखना है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.4 वोल्ट हैं, ठीक है जी, यानी राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।